नाजरीन, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज फिर बात करेंगे इमरान रियाज जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, वो पिछले 4 दिन या 5 दिन से लापता हैं और अभी तक उनकी जो गुमशुदगी है उसके बारे में कोई वाज़या जो है वो नहीं मिल सका सबूत। आज मुतलका थाने का SHO पेश हुआ, DPO सियालकोट पेश हुआ और DC सियालकोट जो हैं वो भी अदालत में पेश हुए। तो मैं बताता हूँ आपको इस बारे में डिटेल से कि वहाँ पे क्या क्या कुछ हुआ, जो उनके वकला के बयानात हैं, और एक वीडियो भी जिस तरह CCTV फुटेज कहा था हाई कोर्ट ने, वो भी पेश की गई। तो इस बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगी ये वीडियोस। अदालत के हुक्म के बाद आज दोबारा समाअत शुरू हुई और SHO मुतलका थाने का था, वो अपना रिकॉर्ड लेके पेश हुआ और उसने रोज़नामचे में जो अदालत को पेश किया उसमें इमरान खान की जो गिरफ़्तारी है उसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो बताई कि इस वक्त हमने इसको गिरफ़्तार किया और इस वक्त हमने इसको रिलीज़ किया। लेकिन चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस बात पर सख्त बरहम हुए कि ये कानून के मुताबिक गिरफ़्तारी बनती ही नहीं है। यानी कि कानून के मुताबिक एक इनोसेंट जो बंदा है, एक आम शख्स है, उसके ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं था, तो उसको क्यों गिरफ़्तार किया। इस बारे में SHO जो है वो कोई मुस्बत जवाब ना दे सका और अदालत ने SHO को मुअत्तल कर दिया, बल्कि ये कहा कि आपको सर्विस से भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में हुकूमती ज़राए ने कहा कि जब तक इस केस की समाअत मुकम्मल नहीं हो सकती, आप इसको इसकी सीट पे बरकरार रहने दें और उसके बाद अदालत की मर्ज़ी है कि अदालत जिस तरह चाहे उसके साथ सलूक कर सकती है। तो SHO को शोकॉज़ नोटिस दिया गया और उसके बाद DPO पेश हुआ। DPO साहब ने वो CCTV फुटेज भी पेश की कि किस वक्त इमरान रियाज को लाया गया और किस वक्त उनको रिलीज़ किया गया। जो DPO का बयान था पिछला कि वो उनको हमने एक बयान हल्फी लेके जेल से रिहा कर दिया था, वो आज काफ़ी हद तक गलत साबित हुआ। और जो इतलात के मुताबिक जो CCTV फुटेज पेश की गई है उसमें भी उन्होंने एडिटिंग की है। उस पर जो टाइम चलता है, आपने देखा होगा कि CCTV फुटेज की जब भी रिकॉर्डिंग की जाती है उस पर डेट टाइम वो चलता है। लेकिन उसमें देखा ये गया है इमरान रियाज के वकला के मुताबिक कि उसको एडिट किया गया था, छोटे छोटे टुकड़े जोड़े गए थे और उसमें वो डेट और टाइम भी नहीं आ रहा था। और इमरान रियाज अपने दोस्तों के साथ नहीं निकले थे, कुछ नकाबपोश लोग थे, उनके साथ उनको बाहर आते हुए दिखाया गया है और फिर वो गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए हैं। तो DPO ने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं जो मुतलका एजेंसीज़ हैं या जो दूसरे हुकूमती अदारे हैं, मैं उनसे बात करके इस बारे में अपनी जो वाज़ह रिपोर्ट है वो पेश करूंगा। अदालत ने 48 आवर्स का टाइम अब पुलिस को दिया है कि 48 आवर्स में या तो इमरान रियाज को बाजियाब करवाएं या उसके बारे में बताएं कि आपने क्यों गिरफ़्तार किया था और गिरफ़्तार किया था तो वो किन लोगों के साथ गए हैं। तो 48 घंटे का टाइम दिया है। अब 18 मई जो है वो दोबारा इस केस की समाअत होगी और उसमें फिर इमरान रियाज के बारे में मज़ीद जो मालूमात हैं वो मिल सकेंगी कि आया वो कहाँ पर मौजूद हैं या कौन उसको लेके गया है या किस जगह वो गए हैं। खुदा न खास्ता उनके साथ कोई वाक़या तो नहीं पेश आ गया। तो आज की जो मुकम्मल समाअत थी उसका यही अहवाल था कि अभी तक वहीं का वहीं केस लटका हुआ है। उनकी बाजियाबी या पता चले कि वो कहाँ गए हैं उस बारे में कोई पता नहीं चला। अदालत ने उनकी गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दिया है, यानी एक काम तो ये होगा कि उसको गिरफ़्तार ही नहीं किया जा सकता था। और अब देखें, अदालत ने कहा है कि अगर इस बारे में 48 घंटे के बाद भी आपने कोई रिपोर्ट ना दी तो मैं DPO को भी और SHO को तो जिस तरह मुअत्तल किया गया है या सर्विस से टर्मिनेट किया जाएगा,
تو شاید ڈی پی او کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہو اگر وہ کوئی ٹھوس شواہد، ٹھوس ثبوت یا عمران ریاض کو بازیاب نہ کروا سکا۔ تو سارے پاکستانیوں کی طرح میری طرح آپ بھی دعا کریں کہ عمران ریاض خیر خیریت سے رہا ہو کر، اگر وہ کسی کے پاس قید ہیں یا جدھر بھی ہیں، وہ اپنی فیملی کے پاس پہنچ جائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔